Students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें आज हम माय एल्डर ब्रदर्स की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टोरी सीखी थी, आज हम उसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज फाउंडेशन। फाउंडेशन का मीनिंग होता है आधार। उसके बाद है स्केड्यूल। स्केड्यूल का मीनिंग होता है अनुसूची, जिसको टाइम टेबल कहते हैं। उसके बाद है ऐसे। ऐसे का मीनिंग होता है निबंध। उसके बाद है आइडलिंग। आइडलिंग का मीनिंग होता है सुस्ती, विदाउट एनी पर्पस, सोलेसी, इसको सुस्ती कहते हैं। मास्टर्ड। मास्टर में महारत हासिल करना। स्किल्ड, जिसे स्किल्ड भी कहते हैं। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। सो आंसर इज, मतलब कि मुन्ना को कौन सी चीज़ें थी जो करना पसंद थी, जिसे करना वो बहुत ही पसंद करता था। सो आंसर इज मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई पेपर काइट्स एंड सिटिंग विथ फ्रेंड्स फॉर फन। तो मुन्ना को कौन सी चीज़ें करना पसंद थी, तो उसको मार्बल्स जो आती है वो खेलना पसंद था। उसके बाद मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई पेपर काइट्स एंड सिटिंग विथ अ फ्रेंड्स फॉर फन। तो मुन्ना को क्या करना पसंद था, तो मुन्ना को मार्बल से कंचे है जो खेलना बहुत पसंद था। मार्बल का मीनिंग होता है कंचे। उसके बाद फ्लाई पेपर काइट्स, उसे फ्लाई पेपर काइट्स, उसको काइट्स फ्लाई करना बहुत पसंद था। सिटिंग विथ फ्रेंड फॉर फन, और फ्रेंड के साथ बैठना उसे बहुत पसंद था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया पूरे दिन क्या करते रहते थे। सो आंसर इज भैया डिड स्टडी ऑल डे। मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड इन हिज स्टडी बाय राइटिंग अ वर्ड मैक्सिमम टाइम एंड बाय कॉपिंग पोएम्स सेवरल टाइम। यहाँ पे भैया ऑल डे क्या करते थे, ऑल डे स्टडी करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड इन हिज स्टडी बाय राइटिंग अ वर्ड्स मैक्सिमम टाइम। वो अपना जो टाइम है वो बहुत ऐसे वर्ड थे जो हार्ड वर्ड्स थे उसको मैक्सिमम टाइम लिखने में स्पेंड करते थे, और पोएम जो है उसको कॉपी करते थे, और पूरे दिन वो भैया स्टडी करते थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज Why was मुन्ना नॉट हैप्पी विथ टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। जो मुन्ना था वो क्यों खुश नहीं था जो टाइम टेबल उसके भैया ने उसके लिए बनाया था। सो द आंसर इज मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विथ द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो एनी टाइम स्लॉट फॉर प्ले। सो मुन्ना खुश नहीं था जो टाइम टेबल उसके भैया ने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उस टाइम टेबल में खेलने के लिए कोई भी टाइम बताया ही नहीं गया था, इसलिए वो उस टाइम टेबल के साथ हैप्पी नहीं था। ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। मुन्ना को कैसा लगा होगा जब उसका भैया जो है उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहा था। आपको क्या लगता है, वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। क्यों भैया उसके साथ सो स्ट्रिक्ट हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे। सो द आंसर इज आई थिंक मुन्ना स्कैर्ड व्हेन हिज भैया बिहेव स्ट्रिक्टली विथ हिम। मुझे लगता है कि जो मुन्ना है वो बहुत ही स्कैर्ड हो गया होगा, डर गया होगा जब उसके जो भैया उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे होंगे। भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले वॉलीबॉल, कबड्डी एंड अदर गेम्स मोर इंस्टेड ऑफ स्टडी। उसका जो भैया है वो इसलिए उसके साथ स्ट्रिक्ट हो रहा था बिकॉज जो मुन्ना है वो स्टडी करने की जगह बदले क्या करना चाहता था, तो वॉलीबॉल खेलना चाहता था, कबड्डी खेलना चाहता था, और अदर्स जो गेम्स है वो खेलना चाहता था। इसलिए उसका भैया जो उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा था। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 5, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास एंड भैयास, वाई। आपको किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया स्टोरी में से, मुन्ना का या भैया का, वाई मतलब कि क्यों। सो द आंसर इज आई लाइक मुन्नास कैरेक्टर बिकॉज ही डू एवरीथिंग, लाइक ही प्ले, डू स्टडी एज वेल एंड गॉट टॉप रैंक इन हिज क्लास। सो मुझे मुन्ना का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया क्योंकि उसने स्टडी भी अच्छे की और अच्छे से क्लास में फर्स्ट रैंक भी लाया और उसके साथ वो अपना खेलना भी उसने चालू रखा, इसलिए मुझे मुन्ना का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया। इसके बाद है लेट्स टॉक, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट अ स्कूल, कि आपके स्कूल का टाइम टेबल है, आपके स्कूल में कि आपका कोई टाइम टेबल है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक। तो वहाँ ये सारे जो सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे गए हैं उसके कितने पीरियड्स है और कितनी एक्टिविटीज़ वीक में कितनी एक्टिविटीज़ होती है, ये हमें यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक्स दी गई उसमें लिखना है। लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश के आपके कौन से कितने पीरियड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है हिंदी, तो हिंदी के कितने पीरियड्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैथ्स, तो मैथ्स के कितने पीरियड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साइंस, तो साइंस के कितने पीरियड है वो आपको लिखना है। उसके बाद नीचे है गेम्स, तो गेम्स के कितने हैं, गेम्स में पीटी भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आर्ट का कितना है, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस एंड एनी अदर एक्टिविटीज़ है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। तो यहाँ पे यहाँ बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको अपना खुद का जो टाइम टेबल है खुद से बनाना है। उसमें आपको अपना जो स्टडी का है वो तो इंक्लूड करना है, लेकिन उसमें आपको आपका जो प्ले टाइम है वो भी इसमें इंक्लूड करके लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने माय एल्डर्स ब्रदर के न्यू वर्ड्स देखे, उसके बाद हमने उसके रीडिंग इज फन मतलब कि क्वेश्चन आंसर भी देखे, उसके बाद लेट्स टॉक भी देखा और इसके बाद की जो अदर इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।